10,000 रुपए के अंदर सबसे अच्छा फोन कौन सा है ये पता लगाने के लिए आज मेरे पास है Redmi A2 Plus, दूसरा है Nokia C32 और तीसरा फोन है Realme Narzo N53। ये तीनों ही फोन की कीमत 8,500 रुपए से 9,000 रुपए के बीच में है, लेकिन तीनों ही फोन में से सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है सबके बारे में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि आखिर में आपको किस फोन के साथ जाना चाहिए। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम करते हैं इस कंपैरिजन का स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की और एक एक करके फोन को पिक करेंगे। पहला फोन जो मैं उठाने वाला हूं वो है Redmi A2 Plus। तो यहाँ पर आपको एक लेदर टेक्सचर फिनिश मिलता है, टैक्टाइल बटन्स हैं और पैक में ही आपको यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि दूसरे फोन्स में लॉक बटन पर इंटीग्रेटेड है। इसके नॉच वगैरह की बात करें तो चारों तरफ आपको अच्छे खासे साइज का बेजल मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको बड़ी एक चिन मिल जाती है। ड्यू ड्रॉप नॉच है जिसके अंदर इसका सेल्फी कैमरा है और एज सच यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है। ऊपर यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल है, नीचे की तरफ आपको हेडफोन जैक मिलता है, माइक्रो यूएसबी मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट पर थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन दूसरे फोन्स में अब टाइप सी आने लगा है। यहाँ पर आपको इसका प्राइमरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में मुझे ये फोन ठीक लगा है। अब उठा लेते हैं Nokia C32 को। तो C32 सच बताऊं तो इन तीनों ही फोन्स में से सबसे अच्छा डिजाइन मुझे इस फोन का लगा है। ये बहुत ही प्रीमियम फिनिश देता है। यहाँ पर आपको इसका कैमरा मॉड्यूल मिलता है, राइट में इसका वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है जिसके अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वो इंटीग्रेटेड है, और नीचे की तरफ है इसका प्राइमरी माइक्रोफोन, इसका स्पीकर ग्रिल और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है इस प्राइस पॉइंट पर। और ऊपर इसका हेडफोन जैक मिल जाता है तो अपने वायर्ड हेडसेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही फोन्स में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब चलते हैं तीसरे फोन की तरफ, वो है Narzo N53। तो यहाँ पर आपको एक शिमरी सा ग्लिटरी सा बैग मिलता है, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फ्रेम ही है। यहाँ पर इसका पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। यहाँ पर भी आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। और बेजल्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको दूसरे फोन्स के मुकाबले कम बेजल्स, कम चिन मिलता है जो कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है। और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, नीचे की तरफ आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पर हेडफोन जैक है, प्राइमरी माइक्रोफोन है। सो तीनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, साथ में 2 सिम का ऑप्शन मिल जाता है और तीनों ही फोन्स में आप मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। डिजाइन की ओवरऑल बात करूं तो तीनों ही फोन्स में से सबसे हल्का जो फोन है वो है Realme Narzo N53, लेकिन अगर मैं ओवरऑल डिजाइन और लुक्स की बात करूं तो वहां पर मुझे Nokia C32 बेहतर लगा। सो आगे बढ़कर बात करते हैं डिस्प्ले की, और यहां पर Redmi A2 Plus आता है 6.52 इंचेस के डिस्प्ले के साथ, वहीं Nokia आता है 6.5 इंचेस के डिस्प्ले के साथ, और Realme Narzo की डिस्प्ले यहां पर सबसे बड़ी है 6.74 इंचेस की डिस्प्ले। सो अगर ब्राइटनेस लेवल्स वगैरह की बात करें तो यहां पर सबसे ब्राइट जो डिस्प्ले है वो है Realme Narzo N53 की। यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फुल एचडी डिस्प्ले है और साथ ही आपको ज्यादा पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। वॉल्यूम बूस्ट का फीचर भी मिल जाता है जिसकी वजह से आप 100% से 150% तक वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं, जबकि इन दोनों फोन्स में आपको एक एचडी डिस्प्ले मिलती है जिसका मतलब यह है कि जो आप कंटेंट देखेंगे वो 720 पिक्सल पर ही चलेगा, और साथ ही यहां पर जो डेंसिटी है पिक्सल की वो भी थोड़ी सी कम है। बट सच बताऊं तो 10,000 रुपए के नीचे इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेशक आपको Realme Narzo N53 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसको एक्टिवेट करने का आपको इसकी सेटिंग्स पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे घटिया डिस्प्ले मुझे लगी है वो है Nokia C32 की। ना ये ब्राइट है, ना ही यहाँ पर जो प्लेबैक है वो एचडी पर चलता ही नहीं है क्योंकि एचडी डिस्प्ले है। और जो डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है आपको, ये बेशक 720 पिक्सल की डिस्प्ले एचडी डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेबैक है वो 1080 पर आप YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर डिस्प्ले परफॉर्मेंस और इन सब के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो डिस्प्ले आउटपुट ऑफर करता है वो है Realme Narzo N53। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सीधा सीधा मैं आपको जवाब दूंगा कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो आपको ऑफर करने वाला है वो है Realme Narzo N53, क्योंकि ये फोन एक बजट फोन है। तो यहाँ पर आप अच्छे से अगर फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो जब किसी फोन पर ये सब कुछ हो रहा है तो उसे लैग नहीं करना चाहिए। तो ये दिक्कत आपको इस फोन से नहीं आने वाली है, क्योंकि ये प्रोसेसर जो यहाँ पे मिलता है आपको Tiger T612 वो इस फोन से बेहतर है जो इस फोन में मिलता है आपको Helio G36। और सबसे घटिया जो परफॉर्मेंस आपको देगा वो है Nokia C32। ये जो प्रोसेसर है ये 22 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जबकि ये इन दोनों फोन्स में आपको मिलता है 12 नैनोमीटर का चिपसेट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों ही फोन्स Android 13 पर रन करते हैं, तो आपको लेटेस्ट यूजर एक्सपीरियंस और एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो है वो तीनों फोन्स में मिलता है। तो अगर आप सिंपल मैं बोलूं आपको परफॉर्मेंस आपको Realme Narzo N53 में मिलेगा। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरास की। Narzo N53 और Nokia में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, वहीं Redmi A2 Plus में आपको 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त इसके सारे कैमरा सैंपल्स आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने तीनों फोन्स को टेस्ट किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपको इन तीनों फोन्स में से किस फोन का कैमरा आउटपुट सबसे ज्यादा पसंद आया, चाहे वो बैक कैमरा हो, फ्रंट कैमरा हो। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बैटरी की। तो तीनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक फर्क है, Redmi A2 Plus
और Nokia C32 में आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर, लेकिन Narzo N53 में आपको मिलता है 33 वॉट का चार्जर, जिसका मतलब ये है कि ये फोन ज्यादा फास्ट चार्ज होता है। तो चार्जिंग के मामले में भी Narzo N53 इस रेस में आगे चला जाता है। अब सीधा सीधा बात करते हैं वर्डिक्ट की। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या फर्क है, डिजाइन कैसा है। अगर एक विजेता मुझे यहां से चुनना है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा स्पेक्स के बेसिस पर। मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आया इस फोन का, लेकिन मैं उठाऊंगा Narzo N53 को। प्रोसेसर है, जो डिस्प्ले है, जो कैमरा आउटपुट है, और जो साथ ही आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो इन सारे रीजंस की वजह से मैं पिक करूंगा Narzo N53 को। लेकिन आपको इन तीनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है, मुझे कमेंट जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्यों आप पिक कर रहे हैं उस फोन को। तो मैं हूं गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।